दोस्तों इस लड़की की पूरी बॉडी एक दिन अचानक प्लास्टिक की बन जाती है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को मनचाहा शेप देकर किसी को भी भूतिया बना सकती थी। अब ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत एक बटरफ्लाई को दिखाने से होती है जो कहीं से उड़कर एक घर में आ गई थी। ये घर मैरी का था और वो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैरी बहुत सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन उसका भैंस जैसा शरीर इसमें रुकावट पैदा कर रहा था। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और मैरी जल्दी से फोन उठाती है। मैरी को फोन करने वाला उसका आशिक बिल था। मैरी के बिल के साथ आज पहली डेट थी और इसी वजह से वो एकदम पटाखा दिखना चाहती थी। वैसे ये दोनों 7 बजे मिलने वाले थे, लेकिन बिल को कोई काम आ गया था जिस कारण वो 6:30 बजे ही बाहर जाना चाहता था। मैरी बिल की बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल कर बिल से कहती है, नो प्रॉब्लम, हम 6:30 बजे ही मिल लेंगे। अब मैरी जैसे ही फोन काटती है तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। मैरी समझ गई थी कि उसके पास तैयार होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जिस कारण वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर अपना फेस धोने लगती है। आगे जब मैरी अपने चेहरे को साफ कर रही होती है तब वो बटरफ्लाई भी उड़कर उसके पास आ जाती है। चेहरा साफ करते करते मैरी की नजर एक पिंपल पर पड़ती है जो कि उसकी नाक पर था। पिंपल मैरी को बहुत बुरा लगता है। वो उसे छुपाने और हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इस पिंपल से दुखी होकर मैरी रोने लगती है और रोते रोते वो अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। बटरफ्लाई अब भी बाथरूम में थी और वो मैरी को लगातार रोते हुए देख रही थी। वैसे ये एक मैजिकल बटरफ्लाई थी जो अपने जादू से लोगों की हेल्प करती थी। मैरी को परेशान देखकर वो उसकी भी हेल्प करने का फैसला करती है, जिसके बाद बाथरूम में एक जादू होता है। थोड़ी देर रोने के बाद मैरी ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए थे। ये निशान देखकर मैरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से भी भद्दा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी इन्हें हटाने की कोशिश करती है और इस बार उसके निशान सच में हट जाते हैं। अब मैरी हैरान होकर अपने चेहरे को देख रही थी, क्योंकि ना तो अब उसके चेहरे पर कोई निशान था और ना ही कोई पिंपल। वो अपनी नाक साफ करने के लिए उसे खींचती है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। मैरी ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी करामात बटरफ्लाई के जादू की है। लंबी नाक देखकर मैरी पहले तो खुद पर बहुत हंसती है, लेकिन फिर वो उसे दबाकर पहले जैसा ही कर लेती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बॉडी प्लास्टिक की बन चुकी है और वो अपनी बॉडी को मनचाहा शेप देकर रानू मंडल से रवीना टंडन बन सकती है। इसी वक्त उसकी नजर वहाँ रखी मैगजीन पर छपी एक मॉडल की तस्वीर पर पड़ती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो उस मॉडल जैसी ही बनेगी। तो बस फिर क्या था, वो अपनी आंखें बदलती है, अपनी गर्दन बदलती है, अपने लिप्स को सुंदर बनाती है और अपने दूध की फैक्ट्री का साइज बढ़ाती है। देखते ही देखते वो अपनी पूरी बॉडी को ही बदल देती है। इसी दौरान बिल भी उसके घर पहुंच जाता है, जबकि घर के अंदर मैरी ने खुद को पूरा ही बदल दिया था। मैरी अपने आप पे ही मग्न थी, लेकिन जैसे ही बिल बेल बजाता है तो उसकी आवाज सुनकर मैरी की फट जाती है। मैरी समझ जाती है कि बेल बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिल ही है। घर से बाहर खड़ा बिल कई बार बेल बजाता है, लेकिन मैरी में दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। बटरफ्लाई के जादू ने तो उसकी स्किन को पूरा प्लास्टिक का बना दिया था और जोश जोश में मैरी ने खुद को पूरी तरह ही बदल दिया था। मैरी को अब डर लगने लगा था कि बिल उसे इस रूप में एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। दरवाजे पर अब बिल नॉक भी करने लगता है, मगर मैरी अपना नया रूप देखकर उदास थी। वो खुद को पहले जैसा ही देखना चाहती थी, लेकिन अब वक्त कम था और दरवाजे पर बेसब्रा बिल खड़ा था। मैरी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो खुद को पहले जैसा ही बना पाए। अब काफी देर मैरी के दरवाजा ना खोलने पर बिल उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाती। फिर थक हार कर बेचारा बिल उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। कहता है, शायद तुम मुझे पसंद ही नहीं करती और ना ही मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। ये वॉइस मैसेज मैरी भी सुन लेती है। इसी दौरान बटरफ्लाई उड़ती उड़ती लैंप पर बैठ जाती है और बिजली का शॉक लगने के कारण मर जाती है।
अब जैसे ही बिल जाने लगता है तो मैरी एकदम से दरवाजा खोलकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। यहाँ मैरी अपने पुराने ही रूप में थी और उसका वही रूप देखकर बिल बहुत खुश हो गया था। दरअसल बटरफ्लाई के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो गया था और मैरी फिर से पहले जैसी ही दिखने लगी थी। अब मैरी की बॉडी प्लास्टिक की नहीं रही थी और न ही वो उसे मनचाही शेप दे सकती थी। फिर कहानी के एंड में वो दोनों अपनी डेट पर जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा, यही कि हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, हमें दूसरों को देखकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमको जैसा बनाया है, जो बनाया है उसमें खुश रहो क्योंकि आप दूसरों से बेस्ट हो। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।